चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा अभी? 57। क्वेश्चन नंबर है 57। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन से है, अच्छे से देखिएगा। सुनील ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग पत्नी को और 2/5 भाग बेटे को दिया। यदि अब उसके पास 24,000 रुपया शेष बच जाते तो उसकी संपत्ति का कुल मूल्य कितना निकाले। एक सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। मान लेते हैं कि सुनील के पास क्या है, 200 रुपया है। मान लेते हैं 200 रुपया था सुनील के पास। उसका मान लेते हैं क्या, 1/2 भाग किसको दिया, पत्नी को दिया। 1/2 भाग पत्नी को दिया और कह रहा है कितना, बेटे को दिया। बेटे को कितना दिया, बेटे को मान लेते हैं 1/4 भाग बेटे को दिया। मानने में क्या आता है, एक रफ डायग्राम समझाते हैं आपको, ठीक है। उसके पास कुल संपत्ति कितना था, 200 रुपया, ठीक है। और 1/2 भाग किसको दिया, पत्नी को, और 1/4 भाग किसको दिया, बेटे को। तो टोटल जो दिया कितना, 1/2 प्लस 1/4 जोड़ के कितना आया। तो यहां पे टोटल क्या होगा, 4 दूना 8, 2 चौका 4 प्लस 4 दूना 2, यानी कि 6/8 किसको दिया। हाँ, 2 चौके 1 चौके 4, 4 दूना 2, ठीक है। 6/8 भाग किसको दिया, पत्नी प्लस बेटे को, ठीक है ना। किसका, अपने संपत्ति का, यानी 200 का 6/8 भाग किसको दिया, पत्नी प्लस बेटे को। यहां पे काट दीजिए, 4 दूना, ये 4 पंचे 50, यानी कि ये क्या हो गया 25, ये क्या हो गया 25 गुना 6, यानी कि 150 रुपया क्या हुआ, पत्नी प्लस बेटे को दिया। पत्नी और बेटे को मिला के कितना दिया, 150 रुपया। कितना बचा उसके पास, कैसे निकाले, 200 में से क्या किए, 150 को घटा दिए, कितना आया 50 रुपया, है ना। यही चीज हम करेंगे इसमें लागू। मान लेते हैं कि ये जो सुनील है, सुनील के पास कुल राशि, यहां पे तो रफ डायग्राम लिए तो 200 लिए। अब हम मान लेते हैं कि माना कि सुनील के पास जो कुल राशि है कितना है, x रुपया। कोई भी दिक्कत, माना कि सुनील की आय जो है, आय क्या है, x रुपया है। कुल संपत्ति कितना है, x है। माना कि सुनील की कुल संपत्ति लिख दो, ठीक रहेगा। पूछ रहा है ना कुल संपत्ति कितनी है। माना कि सुनील के पास x कुल x संपत्ति है, x रुपया है, x संपत्ति है, ठीक है। माना कि सुनील के पास कुल x संपत्ति है, x रुपया का संपत्ति है। अब यहां पे कह रहा है किसको दिया, अपने संपत्ति का पत्नी प्लस बेटे को दिया। पत्नी, जो क्वेश्चन कह रहा है वही लिखिए, पत्नी को कितना दिया, प्लस बेटा को दिया। पत्नी को कितना दिया, 1/3 कितना 3। किसका, कारण कुल संपत्ति का, कुल संपत्ति कितना है, x का 1/3 किसको दिया, पत्नी को, है ना। और कहता है प्लस x का ही, कुल संपत्ति का ही जो है कितना, 1/2/5 किसको दिया, बेटा को दिया, ठीक है। यहां पे जोड़ दीजिए, x/3 हो गया प्लस 2x/5 हो गया। दोनों को जोड़िए, 3 5 कैल्सियम कितना, 15 होगा ना। 3 5 5x माइनस 3x बराबर 2x/ क्या दिया, 15। किसको दिया, 8x/15 किसको दिया, पत्नी को और बेटा को, मिला करके ये टोटल दिया, ठीक है। तो बचा कितना उसके पास, कितना टोटल था कुल संपत्ति, x था, और x में से इसको घटा देंगे,
तो वो बच जाएगा। तो कह रहा है प्रश्नानुसार टोटल संपत्ति कितना था, x था, x का, और खर्च टोटल पत्नी और बेटा कितना दिया, 8x बट्टा 15 माइनस 8x बट्टा कितना 15, किसको दिया, पत्नी प्लस बेटा को। तो इतना रुपया था और इतना पत्नी प्लस बेटा को दिया, तो बचा कितना, यही में घटा देंगे तो, और वो बचा हुआ दिया हुआ है कितना 24,000 क्वेश्चन में, है ना। करा यदि अब उसके पास 24,000 शेष बच जाते हैं, तो इसके पास 24,000 क्या हुआ, शेष बच गया, है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 और 1 का एलसीएम कितना होगा 15, ये 15x माइनस 8x बराबर कितना 24,000, ठीक है। 15 में से 8 गया तो 7x, और यहां पे क्या होगा 24,000 बट्टा क्या था 15। अब यहां पे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां पे नहीं पूछे तो बट्टा क्या होगा 1 होगा। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब 7x को 1 से गुना करेंगे, 15 को 24 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत। अब यहां देखिए ये हो जाएगा 7x गुना 1 बराबर 24,000 गुना कितना 15, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 7x। अब 15 को 24 से गुना करो, ये रहा 24, ये रहा 15, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 2 12, 120, ये रहा कितना 24, ये 0, 4 2 6, 2 1 3, 360, ठीक है ना, ठीक है। 24 पंच 120, ये हो गया 360। 24 को 15 से गुणा करिए 360, बाकी ये 3 0, ये 3 0 लगा दिए, यानी कि 7x, ठीक है। अब यानी कि x बराबर हो जाएगा 36,000 बट्टे, ठीक जा रहा है ना 7। अब इसको काटे, पूर्णांक में दिया हुआ है क्या आंसर, कहीं गलती तो नहीं किए हैं, देख लीजिए। यहां देखिए, यहां गलती है। 5 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 15, 3 5 5x, 5 तिया 3 दूना 6x होगा ना यहां पे, हाँ यहां पे क्या होगा 6x होगा ना। तो देखिए 5 और 6 कितना हो जाएगा 11x, आया समझ में ये चीज, 11x हो गया। अब यहां पे क्या हो गया, यहां पे कितना था 8 था, तो यहां भी क्या हो जाएगा 11x, 11x। अब यहां पे x में से 11 क्या हो गया घट जाएगा, ठीक है। अब यहां पे 15 में से 11 गया तो कितना होगा 4x, ये क्या हो जाएगा 4x। और अब यहां पे ये 7 की जगह क्या हो जाएगा 4, और ये फिर 7 की जगह क्या हो जाएगा 4। अब यहां पे क्या हो जाएगा 4 आ गया जगह पे। अब इसको क्या कीजिए काट दीजिए, 4 9 36, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 90,000 क्या हो जाएगा इसका कुल संपत्ति, 90,000 कुल संपत्ति। कहने का मतलब है सुनील जो है कुल कितना कमाता है 90,000 कमाता है, 90,000 कमाता है, जिसमें पत्नी को देता है अपने संपत्ति का 1/3, यानी कि 90,000 का 1/3, 90,000 बट्टे 3, यानी 3 तिया 9, 30,000 देता है किसको अपने पत्नी को, और कह रहा है बेटा को कितना देता है 2x/5, यानी कि कितना कमाता है 90,000, ठीक है, बट्टे गुना 2/5, ये 5 5 4 5 8 40, 1 2 3, यानी कि 36,000 देता है किसको, 18 दूना 36 हुआ ना, 36,000 किसको बेटा को, ठीक है। पत्नी को दिया 30,000, बेटा को दिया 36,000, दोनों जोड़ दीजिए, 30,000 को 36,000 में जोड़ दीजिए, कितना हुआ 0 0 0 6 3 3 6 हुआ ना 66,000 हुआ,
ठीक है, 66,000 हुआ। अब यहां पे इसको अगर ये पत्नी प्लस बेटा को देता है, अब इसके पास कितना बचता है? 24,000। अब 90,000 में से 24,000 को घटाइए, देखिए कितना? 90,000। हाँ, 90,000 में से हम क्या करेंगे? 66,000 को घटा देंगे, है ना। 66,000 को घटा देंगे, 10 में से 6 गया तो 4 और 8 में से 6 गया तो 2, ये क्या हो गया? 24,000 इसका शेष राशि बच गया, है ना। क्रॉस क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, हो गया ना इस तरह से। इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। फिर से एक बार आप एक बार क्विक रिव्यू देख लीजिए, फिर सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझे तो एक बार लास्ट देख लीजिए, अच्छे से देखिए किस क्वेश्चन के साथ। सुनिएगा फिर से। सुनील ने अपने संपत्ति का 1/3 भाग पत्नी को और 2/5 भाग अपने बेटे को दिया। पत्नी को दिया अपने संपत्ति का x का, मान ले माना कि कुल संपत्ति कितना है? x है। x का 1/3 भाग किसको दिया? पत्नी को। बेटे को कितना दिया? x का 2/5 भाग बेटे को दिया। दोनों को क्या किया? x का 1/3 मतलब x गुना 3 क्या हो गया? x/3। 2 गुना x 2x/5, दोनों को जोड़ दिए। कैसे जोड़े? तो 3 और 5 का एलसीएम लिए 15, 3 बचे 5x प्लस 5 दिया, 3 दूना 6x बराबर 5 प्लस x 6x क्या हो जाएगा? 11x/15। ठीक है। अब प्रश्न में कह रहा है जो उसके पास कितना बच जाता है? 24,000 रुपया बच जाता है। तो यहां पे टोटल संपत्ति कितना था? x रुपया था। x का ही हम क्या किए? टोटल जो पत्नी प्लस बेटा को दिया उसको घटा दिए, तो ये बचा हुआ निकल गया और बचा हुआ दिया कितना दिया हुआ है? 24,000 रुपया। अब उसके बाद x और 1 और 15 का एलसीएम लिए, 1 भागा 15 15 भागा 15x माइनस 11x बराबर 4x। 15 में से 11 गया तो 4x/15। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, 4x को गुना 1 से 4x हो गया, 24 गुना 1000 गुना 15 24,000 गुना 15 हो गया। इसको कितना आया? 36,000 आया। अब 4 को भागा दिए तो क्या आया? 90,000। मतलब कि सुनील की कुल संपत्ति कितनी है? 90,000 है। अब यहां पे ऑप्शन इसका बता दीजिए कितना होगा? ऑप्शन नंबर कितना था? कितना? 2 नंबर। यानी कि आपका फाइनल आंसर ये आया। ये तक इस तरह से आंसर खत्म हो गया। ये जो है ये हम आपको क्रॉस चेक करके बताए। जो यहाँ पे पत्नी कितना खर्च करता है? 30,000 पत्नी को देता है और 66,000 बेटे को देता है, और उसके पास कितना बच जाता है? 24,000। ये सब चीज अब आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये भी आपको कॉपी नहीं करना है। ये भी आपको कॉपी नहीं करना है। अब आप इसको बाकी कॉपी कर लीजिए, ठीक है।